सभी बच्चों को नमस्कार। देखिए आज हम पढ़ेंगे 6 और 7 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 और 7 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनके हर को देखते हैं। हर में क्या है, ठीक है। अंश बटे हर होता है तो हर में क्या है। अगर हर समान हो तो आसानी से अगर तीन परिमेय संख्या बोला जाता है तो उसमें एक जोड़ के हम 4 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। उसके बाद हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। जैसे क्वेश्चन में देखते हैं, दिया है हमें क्या दिया है, पहले वो देख लेते हैं। दिया है 6/1 और 7/1 के बीच कितना परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तीन के बीच तीन परिमेय संख्या, ठीक है। तो 6/1 और 7/1 के बीच A1 A2 व A3 परिमेय संख्या है। मान लेते हैं ना भाई, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम क्या मान लेते हैं, 6/1 और 7/1 के बीच में तीन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो तीन परिमेय संख्या बीच में क्या क्या है, A1 है, A2 है व A3 है ना। A1 है, A2 है व A3 है, ये थ्री परिमेय संख्याएं है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए तीन परिमेय संख्या बोला गया है तो तीन में एक जोड़ दो, तो 3 + 1 करोगे तो कितना होगा, 4, ठीक है। जितने परिमेय संख्या आपको बोला जाता है उसमें एक जोड़ देते हैं और एक जोड़ देने के बाद उनका ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। उसी संख्या में गुणा कर देते हैं जिसे तुल्य भिन्न कहते हैं। 6/1, अब 6/1 में हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 4/4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 4/4 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, अब इनको हल करो, 6 × 4 और 1 × 4। तो आप ये भी जानते हो कि 6 का गुणा मतलब आप एक भी जानते हो, गुणा में अंश अंश के साथ गुणा होता है और हर के साथ गुणा होता है ना। अंश अंश के साथ गुणा होता है और हर के साथ गुणा होता है। तब क्या होगा, 6 चौक कितना होता है, 24 और 1 चौक कितना होता है, 4। अब देखते हैं दूसरा और लिख देते हैं यहाँ, और 7/1 बराबर 7/1 × 4/4, क्योंकि हमें 3 1 4 था तो 4/4 का गुणा करेंगे। तो 7 × 4/1 × 4। अब देखो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। 1 चौक कितना होता है, 4 होता है ना। तो 7 चौक 28 हो गया, 1 चौक 4 हो गया, तो 4 आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए अब 24 और 28 के बीच, अब 24 और 28 के बीच क्या होता है, 25 26 27। 28 तो ऑलरेडी दिया है, मतलब आ गए तीन परिमेय संख्या हमारे बीच। वेरी गुड। अब देखिए, अब ये है 24/4 और 28/4 के बीच क्या क्या है। 24 के बाद कितना है, 25/4, 26/4 और 27/4, और ये 28/4 ऑलरेडी हमारे पास है। ये और ये दिया हुआ है, सॉरी, के बीच 25 26 27 तीन परिमेय संख्या हो गए। या तो इन्हें ऐसे लिख सकते हो, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4 और 28/4। तो ये और ये मतलब 24/4 और 28/4 के बीच कितने परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या। कौन कौन से है, 25/4, 26/4, 27/4। इस विधि से आप बनाओगे, बहुत ही सरल और सहज रूप से आसानी से बन जाएगा। और कई विधि है इसको बनाने का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक मेथड बता दिया हूँ इसी मेथड से आपको हल करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हो, आपके पास दूसरा कोई मेथड होगा तो आप उससे भी हल कर सकते हो। कोई भी नियम हो, गणित बननी चाहिए, ठीक है।
तो अब हम इसमें देखते हैं, बस क्या हो गया, 24, 25, 26, 27, 28, तो 3 परमेय संख्या आ गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, 6 और 7 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 और 7 के बीच 3 परमेय संख्या कौन कौन से है, तो हम ये जानते हैं कि 6/1 कुछ नहीं तो नीचे में 1 होता है, तो 6/1 7/1 दोनों। अब क्या करते, 3 परमेय संख्या बोले, 3 के जगह हमने 4 का गुणा कर दिए ऊपर नीचे। अगर 4 बोलता तो मैं किसका गुणा कर देता ऊपर नीचे, 5 का गुणा कर देता हर और अंश और हर में। अगर 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए बोलता तो 6 का गुणा कर देता, मतलब एक बढ़ा के आपको उसी संख्या का अंश और हर में किसी भी परमेय संख्या में आपको गुणा करना रहता है। जैसे ही गुणा करते हैं वो आसानी से हल हो जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, तो आसानी से बन जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सरल है, मतलब गणित दुनिया का सबसे सरल विषय होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग रटने की जरूरत ही नहीं है ना। अब ये है 4/7 और 5/7 के बीच, आपके बुक में दिया है 4/7 व 5/7 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 4/7 व 5/7 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। आप देखो दोनों का हर है समान, दोनों का हर है समान। जब समान होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या में जो दिया हुआ है परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या दिया तो 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। क्या दिया, 4/7 हल दिया है, हल दिया है। 4/7 व 5/7 के बीच, ठीक है, 5 + 1 लिख दो, इसको 6 कर सकते हो, या तो फिर 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या या बीच A1 A3 A4 A5 परमेय संख्या है। ठीक है, अब आप ऐसे A1 = 4/, अब देखो A1 = अब क्या कर सकते हो, आप जानते हो 5 + 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जानते हो 4/7, 4/7 में मैं क्या करूंगा, 6 का ऊपर नीचे गुणा करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं, पर नीचे गुणा करूंगा मैं। ठीक है, चलिए करते हैं। 4 × 6 हो गया, 7 × 6 हो 6। ठीक है, 4 × 6 और 7 × 6 होती है 6 चौके होती है 24, 7 छक्के होती है 42, है ना। 4 छक्के होती है 24, 7 छक्के होती है 42, है ना। अब देखते हैं A2 के लिए। ठीक है, अब ये मुख्य है, ए है, इसको मत दो कुछ भी, है ना। 4/7 बस लिख दो। दूसरा है, और है, और क्या है, 5/7, 5/7 तो 5/7 लिख दो। ऊपर नीचे कितना का गुणा करना है, 6 का ही करना है। अब क्या हो जाएगा, 5 × 6 7 × 6, 5 छक्के 30, 7 छक्के 42, 5 छक्के 30, 7 छक्के 42 हो गया। अभी क्या करना है, 24 और 30 के बीच आप जानते हो, क्या जानते हो, इसके बीच परमेय संख्याएं होती है। कितनी होती है, तो 24 और 30, 25, 26, 27, 28, 29, 5 परमेय संख्या होती है। चलिए लिख सकते हो, अतः अतः 24/42, 25/42, 26/42, 27/42,
28/42, 29/42 और 30/42 5 परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आ गया 5 परमेय संख्या, क्योंकि ये और ये आपका दिया हुआ है। अब चाहो तो इसमें लिख सकते हो 4/7 और ये 25/42, 26/42 और ये 27/42, ये 28/42 और 29/42 और ये क्या है आपका 5/7 के बीच 5 परमेय संख्याएं है। ठीक है, मैंने क्या क्या, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जितना दिया है उसमें मैं 5 में एक जोड़ दिया और दोनों का हर समान था, इसलिए मैंने क्या किया 5 में एक जोड़ दिया, तो कितना हो गया 6 हो गया। जैसे ही 6 हुआ आसानी से हम उनको क्या कर सकते हैं, गुणा कर दो, खत्म। ठीक है, तो इस तरह हम हल कर सकते हैं। चलिए ये भी हो गया। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और इजी हो जाए। तो कुछ भी नहीं करना है, 4/7 और 5/7 दिया, A1 A2 A3 A4 A5, ये लिखोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो और ठीक है, आपका जैसे इच्छा। ठीक है, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो और अच्छा, ठीक ही है ना। चलिए 4/7 और 5/7 के बीच A1 A2 A3 A4 A5 परमेय संख्या है, तब 4/7, 4/7 गुणित 4, 5 में एक जोड़ोगे 6 हो जाता है, तो 6, 4/7 गुणित 6/6, तो 4 गुणित 6, 7 गुणित 6, तो 6 चौक 24, 7 छक्के 42, 5 गुणित 5/7, 5/7 गुणित 6/6, 5 गुणित 6, 5 छक्के 30, 7 छक्के 42, फिर उसके दोनों के बीच में ये 5 परमेय संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 2/3 व 3/4 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक है 2/3 व ये चौथा नंबर का क्वेश्चन आपका 3/4 के बीच 3 परमेय संख्या है, 3 परमेय संख्या है, 3 परमेय संख्या है। और इसी में ले लेते हैं 5/10 व 9/10 के बीच 3 परमेय संख्या, तो आसानी से बना ही लोगे। फर्स्ट में इसी को देख लेते हैं ना। अभी क्या है इसमें 2/3 व 3/4 के बीच 3 परमेय संख्या है। अब समस्या आ गया, बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है भैया, कुछ भी समस्या नहीं है। ये 3 और 4 कहां से आ गया, क्योंकि हर समान होनी चाहिए, तभी हम इसमें एक बढ़ा के गुणा कर सकते हैं। अभी इसका अभी इसका हर समान नहीं है। ठीक है, 1 मिनट। अभी इसका हर समान नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तब इनके हर को समान करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हर 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है 12। वेरी गुड, कैसे होगा 3 और 4, 3 एकम 3, 4 का 4, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तिया 12 है ना, 3 गुणित 2 गुणित 2, 3 दूनी 6, दूनी 12, तो 12 आ गया। ठीक है, तो हर 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है 12 होता है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। अब ये 12 लाना है, कहाँ लाना है भैया, नीचे में। कहाँ लाना है, नीचे में लाना है। नीचे मतलब हर में लाना है, हर में हमेशा 12 आना है। 12 आने के लिए क्या गुणा करना पड़ेगा, जिसकी आवश्यकता है उसकी गुणा करेंगे। देखिए जैसे 2/3 है, 2/3, 2/3 में मैं किसका गुणा करूं कि नीचे 12 आ जाए, 4 का, 4 तिया है होता है 12, तो 4 ऊपर भी 4 का गुणा करो, 2 गुणित 4, 3 गुणित 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8/12 हो गया। अब देखिए आगे, और
3/4, 3/4, तो 3/4, 4 तिया होता है 12, यहाँ भी 3, 3 गुणित 3, 4 गुणित 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब आप बोलोगे सर ये 8/12 है, 9/12, बीच की संख्या कैसे हुआ? अरे भैया हम संख्या निकाले ही नहीं है ना, अभी तो हम दोनों का हर को क्या किए हैं, बराबर किए हैं। अब क्या करेंगे देखिए, 8/12 व 9/12 के बीच क्या है भैया, 3 परमेय संख्या है, 3 परमेय संख्या है, 3 परमेय संख्या है। वो 3 कौन से है, 3 में 1 जोड़ दो हो जाएंगे 4, क्या होगा, 3 में 1 जोड़ देंगे हो जाएंगे 4। तब क्या करेंगे देखिए, अब ये 8/12 बराबर क्या होगा, 8/12 गुणित, अब ऊपर नीचे कितना का गुणा करना है, 4 का गुणा करनी है। अब ठीक, 4 का गुणा करनी है, 8 गुणित 4, 12 गुणित 4, 8 चौके 32, 12 चौके 48, 8 चौक 32, 12 चौक कितना होता है, 48 होता है ना। 8 चौके 32, 12 चौके 48। अब और क्या करनी है, 9/12 है, 9/12, 9/12। अब क्या करना है, ऊपर नीचे 4 का ही गुणा करना है, क्योंकि 3 1 4, 4 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 4 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तब क्या होगा, 9 गुणित 4, 12 गुणित 4, 9 चौके 36, 12 चौके 48। अब देखो दोनों नीचे 48 48 आया, ये 32 और 36 है, 33 34 35 36 हो गया, 3 परमेय संख्या आ गया, यहाँ लिख सकते हो। अतः 8, अतः क्या होगा, 8/12 के बीच, अतः 32/48, फिर क्या होगा 33/48, फिर क्या होगा, इनके बीच 36 तक जाना है ना, 32 से 36 के बीच जाना है, 32 के बाद कितना होगा 33/48, फिर कितना होगा 24/48, फिर कितना होगा 35/48, फिर कितना होगा 36/48। अब देखिए ये 32 और 48, इसके बीच में 3 परमेय संख्या आया आपका, ये 3 आ गया है ना, तो देखो कितनी इजी है, आसानी से आ गए है ना। तो ये हो जाएंगे इसका आंसर 33/48, 34/48, 35/48, तो ये हो गया इनका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से 2/3 व 3/4 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अगर दोनों समान ना हो, हर समान नहीं होने पर हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वो है 12, ये निकला है देख लीजिए। 2/3, 2/3, अब नीचे को 12 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, जिसका गुणा करना पड़ेगा कर दो रे भाई, है ना। क्या है 3 गुणित 4, 3 चौक 12, ऊपर नीचे 4 4 का गुणा हुआ, 2 चौके 8 और 3 चौक 12, 3/4 का 3/4 गुणित 3/3 बराबर 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 9/12। अब 8/12 व 9/12 के बीच 3 परमेय संख्या है, तब क्या करेंगे 8/12, 8 गुणित 12 गुणित 4/4, 8 गुणित 4, 12 गुणित 4, 32/48, 9/12, 9/12 गुणित 4 गुणित 4, तब 9 चौके 36, 12 चौके 48। अब 32 और 36 के बीच आंकड़ा है, 32 36 के बीच क्या है, 32/48 में 33/48, 34/48, 35/48 और 36/48, ये क्या हुआ, 3 परमेय संख्या हमारा हो गया। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन, ठीक है, बहुत मजेदार है, आराम से बनाइए, बहुत मजा आएंगे, क्योंकि इनका बेसिक्स और बड़ी है, लेकिन समय अभाव और बहुत। चलिए अब हम ये -1 और 2 के बीच की 4 परमेय संख्या ज्ञात तो कर लोगे ना। देखिए ये -1 है और दे रहा है +2 के बीच, +2 के बीच किन्हीं 4 परमेय संख्या, किन्हीं 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परमेय संख्याओं
परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आपको बोल क्या रहा है भाई, -1 और 2, मतलब 1 -1 और 2 के बीच किन्हीं 4 परिमेय संख्या को आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। वो 4 कौन कौन से परिमेय संख्या हो जाएंगे तो देखते हैं। देखिए -1 और 2 के बीच कितनी, तो -1/1 और क्या हो जाएंगे 2/1, कुछ नहीं नीचे में तो 1 होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं। के बीच के में संख्या किन्हीं, देखिए किन्हीं मतलब कोई भी, मतलब इसके बीच कितनी भी परिमेय संख्या आ जाए उसमें से 4 उठाना है। किन्हीं 4, बीच किन्हीं 4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब 4 बोला है, 4 में 1 जोड़ दो 5 हो जाएंगे ना, -1/1, अब -1/1 गुणित हो जाएंगे, सॉरी 5 ज्ञात करना है ना, 4 में 1 जोड़ो 5, ठीक है, तो 5 -1 गुणित 5/1 गुणित 5 होता है। अब आप ये जानते हो -1 का 5 से गुणा -5, अब क्या करें, तथा 2/1, 2/1 गुणित पे ऊपर नीचे कितना का गुणा करना है 5, तो 2 गुणित 5, 1 गुणित 5, 2 पंचे 10, 1 पंचे 5, है ना। अब -5 से लेकर +10 तक ये दोनों समान आ गए। अब अभी क्या करना है, -5/5, अब इसके आगे जाते जाइए, 4/5, आगे जाइए पीछे जाइए 3/5, फिर क्या होगा 3/5 और फिर 2/5, फिर -1/5, फिर 0/5, फिर 0 आ जाएगा ना, 0/5 मतलब 0, फिर क्या होगा 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, फिर 5/5, फिर 6/5, फिर 7/5, फिर 8/5, फिर 9/5, फिर 10/5। इसके और इसके बीच में कोई भी 3 को लिख देना जो आपको पसंद आए, ठीक है, चाहे ये तीनों को लिखो, चाहे ये तीनों को लिखो, चाहे ये तीनों को लिखो, आपको जो है किन्हीं 3, केवल 3 को, मात्र 3 को लिखना है आपको, बस हो गया आंसर, दैट्स ऑल, ये आंसर, ठीक है। तो इतनी आसान, बहुत सरल है, बहुत इजी है, आसानी से आप हल कर सकते हो। तो इतना आसान है और आसानी से आप इसको हल कर ही सकते हो। अभी क्या करें, चलिए और एक आध क्वेश्चन बताना है, चल देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब तो नहीं है, 5/10 और 9/10 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये आसानी से आप कर ही सकते हो, है ना, है ना। चलिए अब थोड़ा से अलग टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, 2-4 ठो है, 1-2 ठो। अब आपकी अगली क्लास है गुरुवार मैथ्स 9th। अब चलिए सब बना लोगे। अब एक निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि यह दशमलव किस तरह के दशमलव है। मतलब देखिए, ये एक ठो लिख देता हूँ, 126 लिख देता हूँ, 126/5। देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आप दशमलव कई प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव होती है, एक अशांत दशमलव होती है, एक परिवर्तित दशमलव होती है, एक आवर्ती दशमलव होती है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, 126 जैसे दिया है तो इसको 5 से भाग देना है आपको। अब ये 2 संख्या देखो, ये 12 है, 5 है, मैं क्या करूंगा 5 दूनी 10, क्योंकि इससे छोटा है। अब ये क्या होगा 2 और ये 6 आ जाएगा। अब 5 का 5 पंचे 25, बचेगा कितना 1। अब 1 में मैं यहाँ दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ क्या उतारूंगा 0, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएंगे 10। अब ये कैसा दशमलव है ये पूछ रहा है,
तो शांत दशमलव, देखो अब खत्म हो गए ना भाई, कुछ भी नहीं है, बेचारा कैसा दशमलव, शांत है, क्विट, शांत। तो अतः 126/5 एक शांत दशमलव है, एक शांत दशमलव है, एक शांत दशमलव है। बस ऐसे करके सबको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से 126/5 एक शांत दशमलव है, इस तरह करके आप इनको भी हल कर दीजिएगा, है ना। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। किसी का कोई प्रश्न हो बताइए। बोलिए। सर मेरा है। हाँ, सर मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, देखना। वीडियो को रिकॉर्ड हो सकता है, मिल जाए आपको वीडियो का रिकॉर्डिंग। कॉपी में सर देखिए, दिख रहा है। हाँ, कॉपी में नहीं दिख रहा। कॉपी में नहीं दिख रहा है मतलब? नहीं दिख रहा है। एयरफोन दो, एक मिनट, मेरा समझ नहीं आ रहा है, मैं एयरफोन लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। 10 मिनट। क्या बोल रहे हैं बताइए। बोलिए चंचल जी, बताइए। सर मैम क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन क्या हुआ? कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं? देखना सर वीडियो में। वीडियो में देखना है, अच्छा, हाँ दिखाइए। स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फोटो खींच के भेज देना, है ना। दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है। उसी क्लियरिटी नहीं दिख रहा है ना, फोटो खींच के भेज देना, है ना। यस सर। क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, फोटो खींच के भेज दीजिएगा, यस सर। है ना। यस सर। और किसी को कोई समस्या बताइए, समाधान करने की कोशिश करेंगे। सर आप संडे को असाइनमेंट का